मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद आया हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप ये जान जाइए कि मैं किन्हीं पूजा पाठ में या किसी विशेष कार्य में ही लगा हुआ था। कुछ गुरुओं के सानिध्य में था इतने दिनों तक। अब मैं लाइव भी आना प्रारंभ कर दूंगा। आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी से जुड़ने के लिए भी था, और विशेष रूप से जो हम सभी के मन में दुविधा हो रही है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पंडित जी बताइए। बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, बहुत से लोगों का फोन आ रहा है कि पंडित जी पहले दुविधा को दूर करिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, बहुत सारे पत्रिकाओं में ये बताया जा रहा है कि कल सूर्य ग्रहण का प्रभाव है। अब है बोल रहे हैं, लेकिन पंचांग में तो सीधा बता दिया कि खग्रास सूर्य ग्रहण जो 14 दिसंबर 2020 के दिन लग रहा है, अंतिम सूर्य ग्रहण है, तो ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में अदृश्य है, अमान्य है। और रात के समय में जब दूसरे देश में, विदेश में, जैसे दक्षिण अफ्रीका वगैरह जो दूसरे देश में लग रहे हैं, तो उन देशों में जिस समय लग रहा है उस समय भारत में शाम के बाद का समय रहेगा, रात्रिकालीन प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में क्या हमारे देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा? बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं, प्रभाव तो नहीं है, लेकिन आपकी राशि पे ये प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन आप सभी ये जान जाइए कि ऐसा नहीं होता है। जब अमान्य है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी बोला गया है, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, तो हम अगर कोई विशेष व्यक्ति में आते हैं, जैसे कोई गर्भवती महिला है, किसी का स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा है, जिसका सूर्य नीच का हो या जिसके माता पिता न हो, और ऐसा व्यक्ति स्वयं उत्तरदायित्व लिया हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को, यानी घर का वो बड़ा हो, जिनके माता पिता न हो और घर का वो बड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को सूर्य ग्रहण तो क्या हर समय, हर रविवार के दिन भी और वैसे भी हर समय उनको सूर्य संबंधी उपाय करना चाहिए। अब ये उपाय क्या होता है? पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र, इसको पढ़ने से हमारे शरीर में ऐसी एनर्जी बनती है, ऐसी ऊर्जा आती है कि हमको लाभ मिलता है। दूसरा बोला गया है कि जो अनाथालय है या विशेष जो ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी सेवा हमको करनी चाहिए, ऐसे जो लोग हैं जिनके सानिध्य में रहने से हमको अच्छा लगता है, वहां जाने से हमारा सूर्य ठीक होता है। साथ ही साथ पिता तुल्य जो व्यक्ति है उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर पिता नहीं है तो बड़े पिताजी, चाचा जी, या फिर ऐसे लोग जो गरीब तबके के हैं लेकिन जिनसे आत्मीय रूप में हम जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर ये बता दूंगा कि ये सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है ये हमारे देश में नहीं है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने कार्य में लगे रहिए। लेकिन जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको तो वैसे भी नियम तो यही है कि कोई भी धारदार चीज़ों से बचना है, गोपाल जी की सेवा करें। और क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं अपने हिसाब से कार्य करें। उनको विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में किसी बड़े का अपमान न हो, इसको उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही घर में संतान का लाभ हमको मिलता है। अब इतना आप समझ गए कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं है, नहीं है और नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी से ये भी बताने आया था कि लाइव के प्रोग्राम में, लाइव जो प्रोग्राम में आता हूँ, आप सभी के जो भी जुड़ने का मुझे मौका मिलता है, सुझाव आप सभी देते हैं, कमेंट करते हैं। आप सभी की संख्या देखिए धीरे धीरे बढ़ते हुए 31,000 पार हो गई। इसके लिए आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिला, आप सभी को मैं सादर धन्यवाद कहता हूँ। साथ ही साथ कल हम वीडियो में जो आएंगे उसके बाद से मैं लाइव में आना प्रारंभ कर दूंगा। कल से मेरे कुछ विशेष वीडियो आएंगे आपके प्रश्नों के आधार पे। लोग बोल रहे हैं पंडित जी आप बहुत सारी बातों को बताते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न पे जवाब कब देंगे? तो प्रश्न खंड एक ला रहा हूं मैं प्लेलिस्ट, उसमें आप सभी के प्रश्न जो आएंगे उस पर ही मैं जवाब दूंगा। हो सकता है 2 मिनट का रहे, 10 मिनट का रहे, लेकिन आप सभी के प्रेम की आकांक्षाओं के साथ मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही बोलता हूँ जय जय श्री राम, जय श्री राम।